नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। 13 अगस्त 2020 में मैंने एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। जैसे ही मार्केट गिर जाती, मैं पीरियडिकली उसमें कुछ पैसा डाल रहा था। अगर आज के तारीख में मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ूं, तो वहां पे मुझे जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 20% के आसपास है इन टर्म्स ऑफ एक्सआईआरआर, यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। अब मैं क्या करता हूं, एक वेबसाइट पे जाता हूं और उस वेबसाइट पे मैंने चेक किया कि उसी डेट से आज तक के रिटर्न्स मुझे कितने दिख रहे हैं। तो वेबसाइट पे तो रिटर्न्स मुझे 23% के दिख रहे हैं, मेरी स्टेटमेंट में मुझे 20% दिख रहे हैं। तो क्या ये 3% का जो रिटर्न्स का डिफरेंस है, ये कहीं स्कैम तो नहीं? ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई होगी और ये सवाल शायद आपको भी दिमाग में जरूर आया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों भी रिटर्न्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है। अब ये कैसे पॉसिबल है? आपकी जो स्टेटमेंट है ना, वहां पे आपको जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो है एक्सआईआरआर रिटर्न्स, और जिस वेबसाइट पे शायद आप उस रिटर्न्स को चेक कर रहे हो वो है सीएजीआर, यानी कैगर टर्म्स में। इसका मतलब क्या? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के टर्म्स में। अब ये सीएजीआर, एक्सआईआरआर एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको किस सिचुएशन में सीएजीआर को देखना है और किस सिचुएशन में एक्सआईआरआर को देखना है, इसे मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक कहानी बताऊंगा। कहानी है एक योगी की। एक योगी जो कि काफी स्पिरिचुअल है, वो मेडिटेशन में ना महारत हासिल कर चुके हैं। वो एक दिन एक डिबेट में जाते हैं। डिबेट में क्या होता है, उनके सामने एक साधारण आदमी होता है जो कि मैरिड होता है, और योगी जी होते हैं वो अनमैरिड होते हैं, वो ब्रह्मचारी होते हैं। उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि मैरिड आदमी का बैकग्राउंड कैसा होता है, उसको कौन सी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, उन्हें इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। तो जब भी वो मैरिड आदमी कुछ सवाल पूछता, अपने जिंदगी की कुछ कठिन प्रसंगों को योगी जी के सामने रखता, तो योगी जी उसे प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। तो योगी जी ने उस आदमी की क्षमा मांगी और उन्हें बताया कि आप मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं आपकी जितने भी कठिनाइयां हैं, जितने भी सवाल है, उसके काफी सटीक तरीके से जवाब जरूर दूंगा। और ये कह के योगी जी क्या करते हैं, मेडिटेटिव पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे ही वो मेडिटेशन शुरू करते हैं, वो अपने बॉडी के भीतर का जो सोल है उसे निकाल के एक ऐसे इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं जो कि मैरिड होता है। और उस शरीर में प्रवेश करने के बाद में मैरिड आदमी का बैकग्राउंड कैसा होता है, उसकी सिचुएशन कैसी होती है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज उसे आती है, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस वो लेते हैं और फिर से अपने जो ओरिजिनल बॉडी है उसमें वो प्रवेश कर लेते हैं। अब इसके बाद में वो साधारण आदमी जो भी सवाल पूछ रहा था, योगी जी ने काफी अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से सारे सवालों के जो जवाब है उस आदमी को दिए। अब ये स्टोरी बताने का बेसिक पर्पस यही है, अगर आपको किसी भी चीज की बेसिक्स या फिर उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप सही तरीके से सिचुएशंस को हैंडल ना कर पाओ। इन्वेस्टिंग के बारे में भी सेम चीज होती है। अब आप म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर रहे हो, लेकिन आपको सीएजीआर क्या होता है, एक्सआईआरआर क्या होता है, इनके बारे में आइडिया नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए, आप इररेशनली रिस्पॉन्स करो, और जैसे ही आपका रिस्पॉन्स इररेशनल होता है तो वहां पे वेल्थ डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। तो अगर आपको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो का बेसिक पर्पस यही है कि आपको बताया जाए कि सीएजीआर और एक्सआईआरआर में बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको कौन से सिचुएशन में सीएजीआर देखना है और कौन से सिचुएशन में एक्सआईआरआर देखना है, यह भी मैं आपको काफी आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद में शायद ही आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़े, तो इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हो सके तो ये नॉलेजेबल वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CAGR के बारे में, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। मान लो कि 1 जनवरी 2023 में आपने 5 लाख रुपए निवेश किए, लमसम निवेश कर दिए, और 2 साल तक आपने उस पैसों को बिल्कुल नहीं देखा। 2 साल के बाद में, यानी जनवरी 2025 में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो वो बढ़ के हो जाती है 7.5 लाख रुपए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स जनरेट किया, तो आप शायद उसे इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। 5 लाख के ऊपर आपने जनरेट किए 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख को आप डिवाइड करोगे 5 लाख से, और उसे अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो आप काफी आसानी से आंसर दे पाओगे कि मैंने 2 साल में 50% के जो रिटर्न्स है उसे जनरेट किया। काफी अच्छी बात है, ये आपके एब्सोल्यूट रिटर्न्स हो गए। अब मैं आपको सेकंड सिचुएशन देता हूं। मान लो कि 2023 जनवरी में आपने 5 लाख जो है उसे निवेश किया और 4 साल तक आपने अपने रिटर्न्स को बिल्कुल नहीं देखा। 4 साल के बाद में आपके 5 लाख के हो जाते हैं 7.5 लाख रुपए। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने परसेंट रिटर्न्स जनरेट किए। आप सिंपल कैलकुलेशन उसी तरीके से करोगे, 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आपका आंसर आएगा 50%। अब मैं आपको आगे और एक सवाल पूछूंगा, 50% 2 साल में और 50% 4 साल में, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपके लिए? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि 50% 2 साल में जो हमने अर्न किया वो बेटर है। अब मैं उसे और तरीके से और अगले तरीके से आपको पूछूंगा कि कितने परसेंट से बेटर है। अब आप जरा कंफ्यूज हो जाओगे, कितने परसेंट से बेटर है, यानी यहां पे 50% है, वहां पे भी 50% है, तो हम उसे प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी 2 सिचुएशंस को आपको कंपेयर करना है तो एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? बेसिकली आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज हर साल कितने परसेंट से बढ़ी। हमारा पहला सिचुएशन था 2 साल में हमने 50% रिटर्न्स जनरेट किए, तो वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की टर्म्स पे अगर हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 22.5% से हमने ऑन एन एवरेज हर साल जो है हमारी वेल्थ जो है उसे 2 साल के लिए बढ़ाई। और अगर सेकेंड सिचुएशन की बात करें जहां पे हमने 50% के रिटर्न्स 4 साल में जनरेट किए, अगर आप इसे CAGR टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके रिटर्न्स आएंगे तकरीबन 10.6%। इसका मतलब कि सालाना औसतन तौर पे आपने 10.5% से अपनी जो वेल्थ है उसे बढ़ाया है। अब क्लियरली आप कह सकते हो कि फर्स्ट सिचुएशन में आपने 12% से ज्यादा जो है वो वेल्थ क्रिएट की व्हेन कंपेयर टू सेकंड सिचुएशन। कांग्रेचुलेशंस, आपने CAGR के बारे में काफी डिटेल में जानकारी ले ली है। अब CAGR का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसे जानने के लिए आपके पास ढेर सारे वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वहां पे जाके आप उसे जरूर देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, CAGR हमें कब देखना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए। आप एट पर्टिकुलर टाइम पे पैसा डाल देते हो, फिर 2, 5 साल, 10 साल जब भी आपको जरूरत पड़े उस समय वो पैसे को आपने निकाल दिया, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम विड्रॉल। ये हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट। तो जब भी आप वन टाइम निवेश करोगे उस वक्त आपको रिटर्न्स जो आपके देखने हैं वो देखने हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की टर्म्स में। ठीक है, तो एक बात आपके जहन में फिट कर देनी है, लमसम यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और जरिया है जिसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है कि पीरियडिकली आप अपना पैसा जो है वो किश्तों में निवेश करते जाते हैं, और शायद आप पैसा निकालो वो पूरा का पूरा नहीं निकालोगे, आपकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से आप उसे कभी 10,000 निकालोगे, कभी 15,000 निकालोगे, कभी इस महीने में निकालोगे, कभी दूसरे महीने में निकालोगे। तो ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी होती है वो पीरियडिकली होती है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होती है। तो जब आप
इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम फ्रेम में कर रहे हो, उसकी विड्रॉवल अलग अलग टाइम फ्रेम में कर रहे हो, तो उस वक्त आपको रिटर्न्स को कैलकुलेट करना बेसिकली काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या देखना है? ऐसे सिचुएशंस में जो है आपको रिटर्न्स देखने हैं XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जहां पे भी आपकी एसआईपी है वहां पे आपको XIRR देखने हैं, जहां पे भी आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है वहां पे आपको देखने हैं CAGR। अब आप कहोगे कि क्या हम खुद से XIRR कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जी हाँ, काफी आसान है। विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट आप अपनी जो XIRR है उसे काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आप ढेर सारी वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि आप XIRR कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वहां पे आपको डेट लिखनी है। मान लो कि 1 अप्रैल 2023 में मैंने निवेश किया 10,000 रुपए, तो उसके सामने सेकेंड कॉलम में आपको -10,000 रुपीज लिखना है। क्यों? क्योंकि माइनस यानी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, तो उसमें माइनस लिखना है। और जब भी आपको पैसा मिलेगा तो उसमें आपको लिखना है प्लस। ठीक है? तो आपने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई जब जब आपने निवेश किया तब तक आपको एक कॉलम में डेट लिखते जाना है और दूसरी कॉलम में -1000, -1000। और अगर जून में आपने -20 इन्वेस्ट किया है तो उसको -20 लिख दीजिए। जिस तरीके से आपने निवेश किया है उस तरीके से आपने पूरा लिख देना है। ठीक है? अब आपको क्या करना है? सबसे नीचे आके इक्वल टू करना है, XIRR लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जो अमाउंट है ना आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो माइनस माइनस लिखी है उसे पूरा लिख दीजिए और कॉमा देके जो टाइम फ्रेम है उसे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दबा दीजिए। आपको XIRR के जो रिटर्न्स है वो काफी आसानी से दिख जाएंगे। उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस इसी में है कि हमें XIRR कब यूज करना है, CAGR कब यूज करना है, इसके बारे में पता होना। अब जो कि मेरा सिचुएशन था, मेरे स्टेटमेंट में मुझे XIRR दिख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने पीरियोडिकल इन्वेस्ट किया था और जिस वेबसाइट पर मैं देख रहा था वहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स दिखाए जा रहे थे। तो इसीलिए ये जो 2-3% का डिफरेंस है वो कॉन्सेप्ट में है, ना कि एक्चुअल रिटर्न्स में। तो ये कोई स्कैम वैम नहीं होता। आपको बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए। और आई होप मैंने काफी अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बेसिक्स बताने की जरूर कोशिश की है। तो इसके आगे आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करोगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय।